नमस्कार साथियों, इस मास्टर वीडियो के अंतर्गत टोटल 600 प्रश्नों को एकत्रित किया गया है जो कि आपके एएलपी टेक्नीशियन के 2018 पेपर के आधार पर कलेक्ट किए गए हैं। तो आपके आने वाले एएलपी टेक्नीशियन पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी जीके के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके पेपर में हूबहू प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा इन्होंने लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाया जाता है। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका भी इन्होंने ही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से संकलित किया गया है? तो ये संकलित किया गया है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, इनमें से जो है हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन किया गया है, मतलब उसमें से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, या कहें किस यंत्र से मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोमीटर से। किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल जो है इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस में। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह। और सबसे पास कौन है? तो सबसे पास है बुध ग्रह। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रावण के पिता का नाम क्या था? यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, तो रावण के पिता का नाम था विश्वश्रवा। क्या था? रावण के पिता का नाम था विश्वश्रवा। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। रावण के पिता का नाम है विश्वश्रवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? जो फ्रिज होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया। कौन सी गैस होती है? अमोनिया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, भारत में टेलीफोन कब आया था? भारत में टेलीफोन सन 1888 में पहली बार आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम, तो उनका असली नाम था मूल शंकर। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है वो होती है मानसून हवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और पूछा जाए सबसे गहरा महासागर कौन है, तो वो भी प्रशांत महासागर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र, ये पृथ्वी एवं सूर्य के बीच स्थित दो ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल। एकदम सिंपल सा प्रश्न देख सकते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मूल शंकर। नेक्स्ट है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़ा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी ने। किसने पढ़ा था? प्रतिमा पुरी ने भारत में पहली बार टीवी पर समाचार पढ़ा था। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है?
विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। नेक्स्ट है ग्रेनाइट पाया जाता है, तो ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल में पाया जाता है? तो आग्नेय शैल जो होती है उनमें ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? पेशाब का जो रंग पीला होता है उस किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग या कहीं पेशाब का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत पर। कहाँ पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहकर संबोधित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। किसने संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंक के द्वारा। ऋण नियंत्रण कार्यवाही जो है ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वाणिज्य बैंक जो होता है इसके द्वारा ये संचालित की जाती है। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गोबर गैस में पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो गोबर गैस या सड़े गले स्थानों पर जो गैस पाई जाती है वो है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आपके पेपर में देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो है भारत का पहला मोबाइल बैंक है जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब वर्तमान समय में उप प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर के द्वारा जो है जालियांवाला बाग में जो कि अमृतसर में स्थित है गोली चलाने का आदेश दिया था। अंग्रेज अधिकारी थे जनरल ओडायर। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंघरा। किस स्वरूप में है? कंघरा स्वरूप में स्थित है। नेक्स्ट है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल जो था मुगल वंश जो था उसकी राजभाषा थी फारसी। क्या थी? फारसी। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है दाभोल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर स्थित है भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जिब्राल्टर को जाना जाता है। जिब्राल्टर जो जल संधि है इसको माना जाता है भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाना जाता है जिब्राल्टर को। नेक्स्ट है इनसेट 2E कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? जो कि एक सैटेलाइट है। ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया गया था कोरू से। नेक्स्ट है भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत में जो फूलों की घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र जो है ये फूलों की घाटी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अनिल कुंबले जो हैं इन्हें जंबो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर के तार में किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर का तार जो होता है किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। हीटर में जो तार लगे होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट है भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? वह है केरल। केरल जो है भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। और ऐसा भी प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? हो जाएगा राजस्थान। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? तो भारत में पिन कोड का आरंभ 15 अगस्त 1972 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान या गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो मुंबई शहर जिसे माया नगरी भी कहा जाता है भारत का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा, किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जो रचना है इसके रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को ही शुष्क गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल के द्वारा जो है मटर जो है पादप मटर पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो ये हो जाएगा केले का पेड़, केला का जो पेड़ होता है उसमें लकड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय या कहें रिंग बनी हुई है? तो शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर आप लोग देखेंगे तो आपको वलय दिखाई देगा। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है स्टील में। अगर अवस्था की बात करें ठोस द्रव गैस में तो सबसे ज़्यादा होती है ठोस में जो है ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम जो है इसे भविष्य की धातु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है। USA संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और वहीं पर जो है इसका मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है भारत में पिन कोड का आरंभ, ये भी रिपीट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार थे पंडित रविशंकर, ये थे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार। नेक्स्ट है रावण के पिता का नाम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है या विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश या कहें 23.5 डिग्री या कहें 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। नेक्स्ट है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है, भारत के जैसे सशस्त्र बल हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी शाखा लंदन में 1946 में खोली गई थी। नेक्स्ट है इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? इसरो का जो 100वां मिशन था वो था PSLV। कौन था? PSLV। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 और 3 दिसंबर की आधी रात को, 2 एवं 3 दिसंबर की आधी रात 1984 को हुआ था भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट है दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है, उसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद बैंक, जो कि सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है भारत का। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है यह है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट हो जाएगा लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक, जिसे PNB भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसका नाम होता है PNB। ये लाला लाजपत राय के प्रयासों द्वारा गठित बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है?
तो ये स्थित है जयपुर शहर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो राधा नाथ सिकंदर के द्वारा जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को कैलकुलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के संसद में अंग होते हैं? तो भारत के संसद के कुल 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत के संसद के कुल 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होता है संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। ये सभी आप लोग फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, युवा दिवस का मनाया जाता है? तो युवा दिवस आप लोग अभी देखा 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। इसी दिन जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी जिसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल के द्वारा ये कहा गया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, तो मैरी कॉम जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो ये हिरण की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शहजादी जहां आरा बेगम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने किसकी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? मतलब कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये दूरी थी 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा जो है महाराणा प्रताप से संबंधित है, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। नेक्स्ट है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण की। किस स्तनधारी प्राणी की सबसे बड़ी आंख होती है? तो हिरण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज के समय में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? मतलब किस देश के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत उद्योग जो होता है वहां पर अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले के द्वारा जो है विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो जल का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम था? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम था जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा अर्थात कॉपर का जो शत्रु धातु है वो कौन सा है? तो गंधक अर्थात सल्फर जो होता है वो तांबे का शत्रु धातु होता है। मतलब तांबा जो है उसके संपर्क में गंधक मतलब सल्फर के संपर्क में आता है, इसका जो है संक्षारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसका मेन कारण है प्रकीर्णन, क्योंकि अन्य प्रकाश जो होते हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग का प्रकाश जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिस कारण से हमारी आंखों तक आता है, जिस कारण से सूरज उगते एवं डूबते समय जो है लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी बेकरल के द्वारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप लोग एक सूत्र होता है, दो दर्पण किसी कोण पर रखे हैं तो उनके बीच प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो उस हिसाब से जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो टोटल जो है 5 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा। तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होगा वो एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो उसकी जो प्रतिबिंब की चाल होगी वो 8 मीटर पर सेकंड प्रतीत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कारों एवं ट्रकों व बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे बोलते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, जो हैं ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस्पात में। किसमें? इस्पात में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा। तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। जब जो है घूर्णन अक्ष से दूरी कम हो जाती है तो वेग बढ़ जाता है। जैसे ही हाथ को फैलाएगा तो जो यहाँ पर घूर्णन अक्ष से दूर जो दूरी थी वो कम हो जाएगी, मतलब घूर्णन अक्ष से दूर जो उसका द्रव्यमान था वो पास आ जाएगा, जिस कारण से उसका जड़ता आघूर्ण कम हो जाएगा और उसका वेग जो है बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्या होगा? पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और बीच में निर्वात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है? पलायन वेग। क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, जिस कारण से वहाँ पर पलायन वेग का मान भी कम होगा और सभी जो भी गैस के अणु होंगे वो पलायन कर जाएंगे, जिस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका आवर्तकाल जो है अप्रभावित रहेगा, उसके अपरिवर्तित रहेगा, उसके आवर्तकाल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो में की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। ये संभव है अनुनाद के कारण। किसके कारण? रेजोनेंस के कारण। नेक्स्ट है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो वेंचुरी मीटर की सहायता से जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। किसकी दर ज्ञात की जाती है? तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुहार में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है और गेंद जो है वहीं पर नाचती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाती है तो दिन होगा। तो 12 घंटे का दिन होगा। जब त्रिज्या आधी हो जाएगी तो उसका जो है समय जो होगा वो भी आधा हो जाएगा, तो 24 घंटे से घटकर हो जाएगा 12 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो क्या होगा। तो वो पलायन कर जाएगा, पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाता है। कितना घट जाएगा? 2% घट जाएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। उच्च विशिष्ट उष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो जब ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप जो होगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किसकी? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो जो नीला रंग या कहें बैगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आप लोगों को पता है इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। कितना?
2 सेकंड होता है सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील जो है ये मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हास गैस जो होती है ईंधन गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से जलता है? मतलब जब ऑक्सीजन में जलता है तो कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो यह है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों व नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं? किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं? तो लेजर किरणों पर नवीनतम अनुसंधान किए जा रहे हैं ताकि इन पर चिकित्सा व युद्ध के क्षेत्र में व्यापक तरीके से प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का जो है प्रकीर्णन हो जाता है, जिस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। कैसा सुनाई देगा? अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? जला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। जब उष्मा उसमें पड़ती है तो वे उष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं, जिस कारण से उनका प्रयोग किया जाता है ताकि हम लोग गर्मियों कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो पारा जो है पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। पारा जो है पानी पर तैरता है, गलत कथन है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम जिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो है बॉक्साइट। कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी जो है किसकी मापन इकाई है? तो यह है उष्मा की मापन इकाई। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाएंगे, बल्ब हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, सभी सीलिंग फैन, सभी जो हैं ये पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ये संवहन का किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन का। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ठोस में जो है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब जब हरी रोशनी में ले जाया जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो वाष्पीकरण द्वारा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की सबसे छोटा मात्रक जो है ये है फर्मी। नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। फैरड जो है किसका मात्रक है? तो फैरड जो होता है धारिता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। जो समतल दर्पण होगा उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अनंत होती है। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पुतली। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायदोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फायदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से कम होगा। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? तो ये प्राकृतिक सूचक हैं। कैसे सूचक हैं? प्राकृतिक। नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है अपच के उपचार के लिए। साग सब्जियों में किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? साग सब्जियों से किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा ये कंपोस्ट बनते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो 14 होता है। नेक्स्ट, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? तो जटिल प्रक्रम के द्वारा होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अर्थात यकृति जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है शरीर का
तापक्रम नियंत्रित होता है अर्थात टेम्परेचर कंट्रोल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो रक्तचाप होता है 120 से 80 होता है ब्लड प्रेशर बीपी। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है? उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा किस आकार का होता है? तो फेफड़ा जो होता है शंकु के आकार का होता है। हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो हार्मोन शब्द जो है ये बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद जो है निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट हो जाएगा, एक अश्वशक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के सबसे बीच का रंग होता है हरा। कौन सा होता है? हरा रंग होता है। नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वाक्सा मैन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज की थी। किसने की थी? तो फर्मी ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर के जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं अणुसूत्री विभाजन, हेमाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 100 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा व टिन का मिश्र धातु होता है कांसा। नेक्स्ट है, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो थायरोक्सिन की कमी के कारण जो है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन जो है इसका पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है MIC शॉर्ट में बोला जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस कांड में। नेक्स्ट है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर डायरेक्शन में कौन कौन से देश हैं? तो चीन हो जाएगा और नेपाल, उसके बाद है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में आ जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार आ जाएगा, बांग्लादेश और म्यांमार। पांचवा प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में आ जाता है पाकिस्तान। अगर पश्चिम और उत्तर की डायरेक्शन में बात करें तो अफगानिस्तान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व में आ जाती है बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। नेक्स्ट है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। किससे अलग करती हैं? म्यांमार से। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका से अलग करते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो पूरे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक विस्तार की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर या कहें दक्षिणी बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या कहें दक्षिणतम छोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का है 2.42%। कितना है? 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में जनसंख्या निवास करती है? तो यह 17%। कितनी है? लगभग 17%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो भारत की स्थल सीमा को बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा अर्थात म्यांमार और भूटान जो है, ये देश जो है भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात की जाए तो अभी आप लोगों ने देखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8। तो 8 के नाम इस प्रकार हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो यह 8 डिग्री 4 मिनट पर है। कितने पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय लिया गया इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है भारत का मानक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है? तो यह 5.5 घंटे का। कितना है? 5.5 घंटे का। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि जो है उसके तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर। कितनी है? जो भारत की कुल तट रेखा है द्वीपों समूहों के साथ, मतलब जो द्वीप समूह हैं उनको मिला करके, तो यह 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर जो है पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल पर जो है मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो समुद्र तट रेखा बनाने वाले राज्य हैं वो समुद्र के साथ वो है 9। कितने हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 8 राज्यों से। अभी आप लोगों ने 8 राज्यों का नाम भी देखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य जो है इसकी समुद्र से तट रेखा जो बनती है वो सबसे छोटी है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन भू आकृतिक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट जो है ये गोवा से लेकर के दमन तक स्थित है। कहाँ से? गोवा से दमन तक स्थित है। नेक्स्ट आ जाएगा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा उत्पत्ति हुई है? प्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा और अपने कॉपी में इसे राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान सागर में। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 अर्थात 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो कुल 10 द्वीपों पर जो है मनुष्य निवास करते हैं, जबकि अन्य जो द्वीप है उसे मनुष्य का निवास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन नामक जो स्थान है इसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है आक्साई चीन। क्या कहा जाता है? आक्साई चीन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति की बात की जाए तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी विस्तार है। नेक्स्ट है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये हैं टोटल 8। कुल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप को कारण भारत का विवाद है? तो किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किस राज्य के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। किस राज्य को जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब इसका नया नाम हो गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका नाम बदल कर क्या किया गया है पोर्ट ब्लेयर का। तो हम बता ही देते हैं, इसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री की बात करें, उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को 2 महत्वपूर्ण भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के रण में। कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है कोरी निवेशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर जो है इसे मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो यह है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं, यही इनकी विशेषता है। नेक्स्ट है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार किसका नाम है? तो रांची के पठार जो है इसी का नाम है छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये है 876 किलोमीटर। कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अन्नाई मुड़ी। कौन सी है? अन्नामाई मुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्मू द्वीप का। किस द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? मतलब किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो हो जाएगा वैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो यह है सिकंदराबाद। नेक्स्ट है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये सबसे अधिक राज्यों अर्थात 8 राज्यों की सीमाओं के साथ जो है संपर्क करता है या स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी
लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो यह है सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो ये इंदिरा कॉल कहलाता है। सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट कहलाता है और सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल कहलाता है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा भाग अलग करता है? तो यह है आदम का पुल जो है ये अलग करता है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी कुरनूल। नेक्स्ट है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारवाड़ा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बनास नदी। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। कौन सी है? संकोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? ये टिथिस नामक समुद्र था। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारण की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को यह निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो यह पोर्ट ब्लेयर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में। कब किया गया? 1953 में। नेक्स्ट है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो भारत सरकार के लेखांकन का कार्य ये करता है महालेखाकार। कौन करता है? महालेखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था और यह किस दिन मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य का प्रस्ताव एक ही प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रधानमंत्री के पद का कर्तव्य जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 78 अर्थात आर्टिकल 78 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित किया गया है? तो इसका उल्लेख 2 बार किया गया है प्रस्तावना में भारत शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति जो थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में भारत को
क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में, संविधान के भाग फर्स्ट के आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ है भारत, ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो भारत में संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, और इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। अब ये केवल कानूनी अधिकार रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो ये कब लागू की गई थी? तो मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विधेयक से। किससे संबंधित है? दल बदल विधेयक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि पूछा जाए तो यह है 26 नवंबर 1949। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो प्रारूप समिति को 13 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉकेट वीटो अर्थात JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञान जैल सिंह जो थे इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जनहित याचिका वाद अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिगेशन का जनक कहा जाता है PN भागवती को। किसको कहा जाता है? PN भागवती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना ये की गई थी संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 389। कितनी निर्धारित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो जब संविधान निर्माणित किया गया था जब संविधान जो है निर्माण हुआ, बन के तैयार हुआ था, उस समय उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य जो है सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। किसकी अनुशंसा पर? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अंगीकृत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किस
11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 11वीं सूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्य जो है उन्हें भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो जो वर्तमान भारतीय संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 है, जबकि जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची जो है उसमें पंचायती राज की व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो 92वें 92 संविधान संशोधन के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। किस अनुसूची के अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा जो है भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो 5वीं अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आता है 10वीं अनुसूची। देखें तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय पद जो है सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से अंगीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो होता है ये अनुच्छेद 108 के जरिए जो है दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया जो थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी की समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर VN राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस अर्थात संविधान दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध जो है अनुच्छेद
28 के तहत लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ये मुंबई प्रदेश की तरफ से जो है संविधान सभा में सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला प्रश्न है, नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो नवीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो अनुच्छेद 19 है इसका निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला प्रश्न है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 जो है अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 जो मौलिक अधिकार हैं इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। संसद की सदन लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को संपत्ति का जो संवैधानिक अधिकार था उसको या कहें मूल अधिकार जो था उसको कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ये सभी लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो है संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14, राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 के, वो भी किसके सदन के? लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रांतीय
समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। किसने अध्ययन किया था? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो यह है पेस मेकर का। किसका कार्य होता है? पेस मेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव की जो बूंद होती है उसकी आकृति गोल होती है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी एवं सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह झुकाव जिम्मेदार होता है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। झुकाव के कारण ही पृथ्वी का जो है अपने अक्ष की कक्षा के तल पर लंबवत न होना अर्थात झुकाव जो है ये पृथ्वी पर मौसम में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह है डॉक्टर सीवी रमन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती थी? तो ये का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो ये जस्ता अर्थात जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो हमारे जो शरीर है या कहें जो मनुष्य होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? उसके ताप में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, इसका क्या कारण है? मतलब क्यों ऐसा होता है? इसका मेन कारण है चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? तो ये केंचुआ जो है ये अपनी त्वचा के द्वारा शोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है कुल 23 सेकंड। पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण में कुल 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है? तो डेसिबल जो है ध्वनि स्तर की एक माप है। ध्वनि स्तर को मापने की एक इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक जो होते हैं वो आयन होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो वाएं सिरा से। किस सिरा से प्रवेश करती है? तो वाएं सिरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। नेक्स्ट है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल जो होता है सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है जल का। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय रक्त का जो दाब है वो घटता है। क्या हो जाता है? रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट है मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छपा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग इसको रट लीजिएगा कि मानव रक्त जो होता है उसका pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या होता है? ये क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायुमंडल से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड, इसलिए जो है वो कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो ये होता है TSH। कौन सा हार्मोन्स होता है? तो TSH हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन जो है इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं पाचन की क्रिया के दौरान। नेक्स्ट है मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? तो मंड अर्थात स्टार्च का। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी फैलती है किसके कारण? तो वायरस के कारण। नेक्स्ट हो जाएगा RBC का कब्रगाह अर्थात शमशान है क्या है? प्लीहा जो होता है RBC का शमशान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषित मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। किस
किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया द्वारा जो है गर्भाशय में विकास के लिए शिशु का विकास किस प्रकार से हो रहा है उसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियां जो हैं उनके लिए सामान्य क्रिया से संबंधित है। मतलब विटामिन ई की कमी जो होती है वो जनन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन किसके द्वारा? बीजांडासन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है, उसके बाद जो है वह दूध उतारते हैं। नेक्स्ट है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन नामक जो है रसायन का प्रयोग करके इसका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो थायरॉक्सिन की कमी से झिंगा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में। प्रथम कोशिका जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? जल में। नेक्स्ट है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में जो श्वेत कण होते हैं इनका मुख्य प्रयोजन है संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है 5 कैलोरी की। कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी के बराबर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये होती है 65%, 65% होती है। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये हो जाता है चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल जो तिल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये पड़ता है चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है अभी अभी। नेक्स्ट है, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन V2 का नाम, V2 का जो है रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कणिकाओं अर्थात कार्पस तल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सीरम। क्या कहा जाता है? सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो विभवांतर जो होती है ये अदिश राशि होती है अर्थात स्केलर क्वांटिटी होती है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सी क्लोराइड है? तो ये कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो ये हो जाता है यूरेनियम का। किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है? तो XY एवं XX। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। क्या है? ल्यूकीमिया। नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी के कारण जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा, और पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y कितना पाता है? 22+Y। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। किसके कारण? उसमें यूरिया की मात्रा होती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है रक्तदाब मापने के उपकरण को। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो
किडनी जो होती है आपकी, ब्रिक जो होती है, काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, काला जार ज्वार का संचरण होता है। तो सिकता मक्खी को काटने से जो है काला जार ज्वार का संचरण होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कम होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को। ईसीजी जो होता है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हीपैरिन जो होता है ये रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं अर्थात कार्पस से बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमो सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव बुद्धिमान इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं एड्रिनल को जो है जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला होता है। तो ये कैरोटीन के निर्माण के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है किसके द्वारा? तो अमीनो अम्लों के से होती है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो किसमें बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। कैंडेला मात्रक है, अर्थात कैंडेला जो है किसका मात्रक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस कारण से लगातार सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का पृष्ठ तनाव घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी है, अपरिमित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है उसमें डिटर्जेंट डालने से, जिससे कपड़े जो है आसानी से साफ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब मोटर गाड़ी का जो चालक होता है उसके साइड में जो साइड मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो वो लगा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो पानी में जो छड़ डाली होती है वो पानी में टेढ़ी दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। क्यों? क्योंकि जो है पानी का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, जिस कारण से उसके अंदर जो क्षण है उसका हो जाता है, उससे प्रकाश, क्षण से जो प्रकाश बाहर आता है उसका हो जाता है अपवर्तन, जिस कारण से क्षण हमें टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है, मतलब श्यानता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो श्यानता का मात्रक होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पॉइज श्यानता का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है, किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है उसका SI मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है। डायरेक्ट यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर नापने की इकाई है, एम्पियर जो है किसको मापने की इकाई है? तो करंट जो है
धारा को मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे दर्पण का क्या कहा जाता है, मतलब उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक है, मतलब हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है? तो ये अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 2.42। कितना होता है? 2.42 अपवर्तनांक होता है हीरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किसकी? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टी होती है, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो कितने तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? मतलब पृथ्वी पर से किस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए कि वह वापस लौटकर पृथ्वी पर ना आए? तो इसका पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंक दिया जाएगा तो पृथ्वी पर वापस लौट नहीं आएगा, अर्थात उसका पलायन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केस की घटना के कारण। किसके कारण? केस की घटना, जिसको बोला जाता है केशकौत। केशकौत के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? तो वो अवास्तविक होता है और कैसा होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, बट हमारा जो माइंड है उसको सीधा मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है, वो किस कारण से उसमें ऊर्जा जो है लगातार उत्पन्न हो रही है? तो नाभिकीय संलयन की घटना उसके अंदर होती रहती है, इस कारण से उससे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, बट उसे पास की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या परिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो है यह अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु की मात्रा बदल जाएगी तो उसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा निर्मलन मतलब साबुन द्वारा कपड़ों को जब धोया जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। जब साबुन मतलब जब जल में जो है साबुन घोला जाता है, डिटर्जेंट घोला जाता है, तो उसका पृष्ठ तनाव परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से वो कपड़े साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, हमारी आंखों पर ज्यादा तेजी से आकर के प्रभाव दिखाता है और हमें सिग्नल आसानी से दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो है ये परिवर्ती द्वारा की भांति व्यवहार करती है। मतलब जब हमारे आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो ये इसको सिकोड़ लेती है, और रोशनी जब कम पड़ती है तो पुतली को फैला लेती है। मतलब परिवर्ती द्वारा की भांति, मतलब द्वारा को छोटा बड़ा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि जो व्यक्ति होता है गुरुत्व के विरुद्ध ही कार्य करना पड़ता है उसको। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उसके विरुद्ध भी उसे कार्य करना पड़ता है, इसलिए अधिक ऊर्जा क्षय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा बन सकता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो बादल होते हैं वो तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि उनका जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। क्या होता है? उनका जो घनत्व होता है निम्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण जो बादलों के अंदर जो घनत्व होता है वो कम होता है, जिस कारण से ऊपर की ओर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो जो होता है इससे कौन सी प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृश्य धारा, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है डीसी। कौन सी धारा प्राप्त होती है? डीसी धारा डायनमो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है।
तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली जो युक्त है उसे कहा जाता है जनित्र। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस या कहें अवतल दर्पण होता है। तो इनमें से क्या होता है? तो मानव नेत्र में जो होता है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ये चिपक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि जब अत्यधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वायुमंडल समाप्त हो जाता है, जिससे जो है वहां पर कोई वायुमंडल न होने के कारण हमें आकाश जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी समयावधि जो है वो बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़ जाएगी, उसकी समयावधि जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जब साबुन को जल में घोला जाएगा तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? तो जो व्यावसायिक मोटरें होती हैं उसमें विद्युत चुंबक, कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट हो जाएगा सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में जो है कौन से दर्पण प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन से दर्पण? अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है दिखाई देता है, तो सूर्य कैसा दिखाई देगा उदय और अस्त के समय? तो कैसा दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, उदय और अस्त के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा होता है? तो सीधा होगा और आभासी होगा। कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक इकाई है, तो पारसेक जो है किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई अर्थात मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा स्टोर होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें जो द्रव्यमान है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, द्रव्यमान जो है ये सदिश राशि नहीं है, बाकी संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सभी कैसी हैं? सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो जो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो कौन सा लेंस लगा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका जो होती है ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका कारण है आसंजक बल का अभाव। किसके कारण से नहीं चिपकता है? तो आसंजक बल के अभाव के कारण। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। किस कारण से नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो द्रव्यमान जो होता है जड़त्व की माप को प्रेजेंट करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक। कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, कहाँ पर सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर जो होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे। किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाएगा? नर्म लोहे के पदार्थ का क्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम लिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लावन का नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो प्लावन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो होता है दाब की इकाई है। किसकी इकाई होती है? दाब की। नेक्स्ट हो जाएगा कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर आपका
अंदर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है ताकि उसे आवश्यक अभिकेंद्री बल मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने अभी पहले देखा भी है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो होता है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उसको अपना भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका भार जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? तो सिलियरी पेशी जो होती है इसके द्वारा होती है, सिलियरी पेशी के द्वारा होती है समायोजन की क्रिया। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो है प्रतिपादन किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। किसका? ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो कौन है? तो आर्कमिडीज। कौन है? आर्कमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है होता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे बोला जाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु जो है ये प्रकाश को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऊर्जा जो है अदिश राशि है। कौन सी है? ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो ये कौन सा दर्पण है? तो समतल और उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका मेन कारण है घर्षण की कमी के कारण, क्योंकि वहां पर घर्षण कम होना ही उस पर हमारे फिसलने की जो है क्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंद होता है, कहाँ पर होता है? तो सामान्य मानव का दूरबिंद जो होता है वो अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है चपटा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोल होता है वो कैसा दिखेगा? तो थोड़ा चपटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। इसमें जो है मिट्टी जो होती है ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रयोग जो है लेंस के बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो होती है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, तो जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही होती है तो उसका भार जो है कम प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या होता है? तो पहिए में जो बॉल बियरिंग लगाई जाती है उसका कार्य होता है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वेग जो है ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत जो है प्रत्यास्थता से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो भार है वो तो बदलेगा लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु कहाँ पर होता है? तो किसी भी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। किसकी मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है, ये कौन सा दर्पण होगा? तो ये समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके जो झूलने का समय है अर्थात उसका जो आवर्त काल है वो 2 गुना होता जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं।
तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।